हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। और जेई एडवांस का एग्ज़ाम कल ख़त्म हो चुका है। मैं ये वीडियो कल ही बनाने वाला था, लेकिन फिर आके बहुत थकान हो गया और नींद आ रहा था, तो मैंने वीडियो छोड़ दिया फिर। तो ये एक बहुत छोटा वीडियो रहेगा। इसमें मैं मोस्टली अपने एडवांस का शॉर्ट में एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ कि इस साल का एडवांस मेरा कैसा गया। और अभी यूट्यूब पे भर गया है जेई एडवांस का पेपर सोल्यूशन। पता नहीं इनको इतनी जल्दी क्वेश्चन आंसर कहाँ से मिल गया। शायद जेई एडवांस के साइट ने रिलीज़ कर दिया कि क्या, पता नहीं। अब किसी को पता है तो मुझे प्लीज़ कमेंट में बताना। इसलिए मैं ये वीडियो नहीं देख रहा हूँ कि दिमाग ख़राब होगा फिर फालतू में। तो जो देख रहे हैं तो आप लोग भाई बताना कि और ऑफिशियल पेपर रिलीज़ हुआ है या फिर मेमोरी बेस्ड है। क्योंकि मेमोरी बेस्ड है तो फिर जेई एडवांस का पेपर सोल्यूशन देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अभी तक जिन्होंने एडवांस दिया उनको पता चल ही गया होगा पेपर वन कैसा था। तो पेपर वन था ईजी। ये मैं कह सकता हूँ मेरी प्रिपरेशन उतनी अच्छी नहीं भी हुई थी, फिर भी पेपर वन मुझे इजी लगा काफ़ी। और पेपर वन के बाद निकलने के बाद सेंटर के बाहर सबके चेहरों पर मतलब खुशियाँ थी। हम लोग को लग रहा था कि अच्छा जाएगा पेपर, लेकिन इजी रहने से अब ये हो गया कि कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। तो ये मोस्टली 2024 जैसा ही था। कुछ कुछ क्वेश्चन मतलब बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड डायरेक्ट टाइप के थे, और बाकी तो फिर 2024 में जैसा पैटर्न आया था वैसे ही था। मैथ्स इसका स्पेशली ज़्यादा इजी था। मेरा मैथ्स बहुत अच्छा नहीं है, फिर भी इसका मैथ्स मुझे थोड़ा इजी लगा। और पेपर टू तो फिर वेरी वेरी टफ कैटेगरी था में आएगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है इतना हार्ड पेपर टू आया है लास्ट के 3-4 सालों में। मतलब 2022 में ऑफकोर्स आया था, लेकिन फिर भी पेपर टू मुझे काफ़ी टफ लगा। मैंने जितने भी प्रीवियस ईयर सॉल्व किए थे पेपर टू के, मतलब जो टेस्ट मैंने दिया था उसमें पेपर टू किसी में मुझे इतना टफ नहीं लगा। स्टार्टिंग के 30-40 मिनट में जितने क्वेश्चन बन गए मुझसे बन गए, उसके बाद तो कोई क्वेश्चन हिल ही नहीं रहा था 1-1.5 घंटे तक। तो सब सारे क्वेश्चंस को मैं किसी को आधा बना के छोड़ दे रहा हूँ, किसी को कुछ। एक इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्वेश्चन आया था, उसमें मुझे 10-12 मिनट लग गया। समझ में ही नहीं आ रहा था कि करना क्या है। मतलब ऐसा कुछ तो उन्होंने डायग्राम दिया था, 2 सिलेंडर हैं। और ड्राइंग पे मत जाना मेरी ड्राइंग ऐसे ही ख़राब है, डायग्राम बनाने मुझे नहीं आता अच्छे से। तो और यहाँ पे एक कैसे प्लेट लगा हुआ है, इलेक्ट्रिक प्लेट है, मतलब लेंथ दोनों का एल है, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था। इसके थ्रू कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाएगा। ऑप्शंस में था Q/60 एप्सिलॉन नॉट, Q/30 एप्सिलॉन नॉट, 15 एप्सिलॉन नॉट, 120 एप्सिलॉन नॉट। तो इसमें ढूंढने मुझे बहुत देर लग गया। पता नहीं, मैंने तो 60 डाला है, 60 डाला है, 30 डाला है, मैंने ऐसे कुछ तो डाला है। तो किसी को अगर इसका सही आंसर पता हो तो वही बताना मुझे। तो पेपर टू काफ़ी टफ था, पेपर वन ठीक था, इजी था। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा, क्योंकि पेपर वन एक भी पेपर अगर इजी हो गया तो वो सब्जेक्ट वाइज फिर बहुत हाई चल जाता है। पिछले बार का तो 10 मार्क्स था, इस बार आई गेस 11-12 मार्क्स जाना चाहिए। और देखते हैं बाकी कट ऑफ कितना जाएगा। होप्स हो कि हो जाए मेरा इस बार, देखते हैं अब। तो मैं फेस रिवील बाय द वे करने वाला हूँ 21 या 22 को, अगले 3-4 दिन में। मैं देखता हूँ, क्योंकि मेरा CUET का भी मैंने फॉर्म भरा है, तो वो एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। अब उसका पढ़ाई करने का मन तो नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम देने जाना पड़ेगा। तो मैं उसके बाद या उसके पहले देखता हूँ, जब मुझे टाइम मिले फेस रिवील करूँगा। तो उसके लिए मैं पहले नोटिफिकेशन डाल दूँगा अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो जिसने भी मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया वो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। और यूट्यूब पे मेरे वीडियोस देखो, मेरे वीडियोस को देखता नहीं है। लास्ट के वीडियोस के भी पता नहीं व्यूज़ नहीं जा रहे हैं, और जबकि परसेंटेज उनका बहुत हाई है, मतलब क्लिक थ्रू रेट उनका बहुत हाई है परसेंटेज। लेकिन फिर भी चलो खैर, यूट्यूब नहीं भेजता है, देखते हैं क्या कर सकते हैं उसका। तो फेस रिवील में करने वाला हूँ। तो एक छोटा सा Q&A सेशन रख लूँगा मैं। तो जिसको भी मुझसे कुछ सवाल पूछना है तो वो आ सकते हैं उस सेशन में, और नहीं पूछना है तो बस एंजॉय करो, देखो वीडियो, जो करना है करो। अब तो हो गया जी। और बस कोई और डाउट है तो मुझे कमेंट्स में कर दो, क्वेरी पूछ लो, और इन्जॉय करो। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।